हुई है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर, और अभी अभी की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें। आप विधायक राखी बिरलान का बयान सामने आ रहा है। उनका कहना है कि सीएम दफ्तर पर छापा नहीं पड़ा, बल्कि सचिवालय में प्रधान सचिव के ऑफिस पर छापा पड़ा है। सीबीआई का सचिवालय पर छापा पड़ा है, ऐसा कहना है आप विधायक राखी बिरलान का। आप देख सकते हैं काफी डिफरेंस है आपके विधायकों के बयान का और साथ ही अरविंद केजरीवाल के बयान में भी काफी फर्क है, क्योंकि सुबह से ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर छापा पड़ा। हालांकि सीबीआई ने भी ये कहा था कि उन्होंने सचिवालय में प्रधान सचिव के ऑफिस पर छापा मारा था। क्या कह रही है राखी बिरलान, ये सुनते हैं जरा। सीएम ऑफिस में नहीं हुआ, दिल्ली सचिवालय में रेड हुआ है सीबीआई का, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर प्रधान अभी जो कुछ दिन पहले रेड हैंडेड पकड़े गए थे, उनके जो है ऑफिस की जो है कि पूरी की पूरी छापेमारी करी गई है और सीबीआई ने अपना काम कराया है। लेकिन उसके साथ हम कहना चाहेंगे, अगर एक मुख्यमंत्री के प्रेजेंस में सचिवालय में सीबीआई जाती तो कम से कम वहां की सरकार को, दिल्ली सरकार को, लोगों को पता होना चाहिए ये पूरा राजनीति से प्रेरित है। और हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि सीबीआई के काम में बाधा पड़े, रुकावट आए। सीबीआई अपना काम करे, लेकिन इस तरह की ओछी राजनीति ना हो बीजेपी केंद्र सरकार की तरफ से। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयानों में काफी भिन्नता है। बाकी नेता क्या कह रहे हैं भी आप सुन लीजिए। मुख्यमंत्री के दफ्तर में ही उनका पूरा स्टाफ बैठता है, तो ये जो छापा मारा गया सीधे सीधे मुख्यमंत्री के दफ्तर पे मारा गया। मुख्यमंत्री के कार्यालय में रखी हुई फाइलें छानी जा रही हैं। कौन सी फाइल देखना चाहते हैं मोदी जी, बताएं। हम तो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, उन्हें वो बताएं कि आपकी इस फाइल में भ्रष्टाचार है। हम खुद लेके जनता के सामने, देश के सामने, सीबीआई के सामने खुद प्रधानमंत्री के दफ्तर में पहुंच जाएंगे। लेकिन उनको बताना चाहिए कि वो चाहते क्या है। अगर वो सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई से, राजनीतिक रूप से दिल्ली सरकार को असफल बनाने के लिए, अफसरों को डराने के लिए, दिल्ली में अफसर जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से, उनके अंदर टेरर पैदा करने के लिए कि अगर केजरीवाल के साथ मिलकर काम करोगे तो तुमको टांग देंगे, ये अगर मैसेज देना चाहते हैं मोदी जी, तो ये बहुत खतरनाक मैसेज है। इसका उल्टा असर पड़ेगा। उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के सबूत मिलेंगे। आम आदमी पार्टी का मैसेज साफ है, केजरीवाल जी का मैसेज साफ है, छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से अफसरों को यह संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि केजरीवाल के साथ काम मत करो, जो केजरीवाल के साथ काम करेगा उसको हम केंद्र की तरफ से इस तरह से परेशान करेंगे, तो इसको भी देख लेंगे। मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए उनके दफ्तर में। जिस तरीके से आप व्यापन की बात करते हैं, तो ऐसे में कई बार ये होता है कि ऑफिस से कोई चीजें ना निकाली जाए। देखिए, भ्रष्टाचार के मसले पर लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो आम आदमी पार्टी लड़ रही है, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूरी पार्टी लड़ रही है। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अगर उनको कोई फाइल की दरकार थी, अगर उनको किसी चीज की जानकारी चाहिए थी, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को सूचित करते, और अगर वो फाइल नहीं देते, अगर कोऑपरेट नहीं करते, उसके बाद अगर वो करते तो बात समझ में आती। ये विशुद्ध तौर पर दिल्ली में के अंदर जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने इनको हराया है, वो बदले की कार्रवाई है। और चूंकि हम लगातार इनका विरोध करते रहे हैं, इसलिए हमको डिस्क्रेडिट करने की और हमारी सरकार को बर्खास्त करने की दिशा उठाई। लेकिन सर, अगर हम बात करें तो बार बार ये कहा जा रहा है कि फिटनेस सीएनजी स्कैम हुआ, कई सारे मामले हैं। फिटनेस सीएनजी का राजेंद्र कुमार से क्या लेना देना? फिटनेस सीएनजी में अगर किसी के यहाँ छापे पड़ने चाहिए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहाँ छापे पड़ने चाहिए, नजीब जंग के छापे पड़ने चाहिए, शीला दीक्षित के छापे पड़ने चाहिए, उस वक्त के जो मुख्य सचिव उनके छापे पड़ने चाहिए थे, उस वक्त के जो विजिलेंस सेक्रेटरी उनके छापे पड़ने चाहिए। उनके यहाँ तो छापा आपने डाला नहीं, क्योंकि वो सब लोग आपके सामने नतमस्तक है, आपके घुटनों में पड़े हुए। और आपको क्योंकि दिल्ली की सरकार को डिस्क्रेडिट करना है, दिल्ली की सरकार को आपको बर्खास्त करना है, इसलिए आप भूमिका बना रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से एक तरफ सीबीआई जहाँ ये कह रही है कि छापेमारी सिर्फ अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में नहीं की गई है, वहीं पार्टी अभी भी ये कहने को तैयार है, मानने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि सीबीआई साफ साफ झूठ बोल रही है। राजेंद्र कुमार को लेकर ये छापेमारी की गई है, कई और कागज आने सामने बाकी है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक सुगबुगाहट खासी सचिवालय में दिखाई दे रही है, जांच अभी भी चल रही है, छापेमारी कागजों को देखा जा रहा है। कम से कम अगर बात की जाए तो 5 टीम्स आई हैं, जिसमें से 3 अंदर हैं, 2 अभी भी बाहर लगी हुई हैं, अन्य कागजों पे गौर किए जा रहे हैं। अब आने वाले समय में और चीजें क्या कुछ इस छापेमारी में हाथ लगा है सीबीआई के, वो अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो शिवानी से क्या अपडेट है ये भी लेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री, उनके नेता मीनाक्षी लेखी, बीजेपी नेता, उनका क्या जवाब है ये सुनते हैं जरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में सीबीआई का छापा पड़ा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी जी। मीनाक्षी लेखी जी, जिस तरह से
दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऑफिस में सीबीआई का छापा पड़ा है, इसको लेकर क्या? देखिए, सीबीआई जब तक उसके पास कुछ पुख्ता सबूत नहीं होते इस तरीके का काम नहीं करती, और कहीं ना कहीं ये मामला इनके एक बहुत ही प्रमुख जो सेक्रेटरी रैंक के अफसर हैं वो भी कुछ दिन पहले पकड़े गए, जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। और ऐसे मामलों में जहां पे सरकारी लोग, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स तो चलते हैं, पुलिस ने अपना काम करना है, नेता बेशक बदल जाए और आईएएस ऑफिसर्स भी वही रहेंगे, आईपीएस भी, और कानून के तहत जो भी काम उनको करना है वो करेंगे। और कानून के आगे कोई बड़ा कोई छोटा, कोई मुख्यमंत्री कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, और ऐसे में जो भी काम हो रहा है वो कानून के तहत ही हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने सीधा तौर पर प्रधानमंत्री पर हमला किया है कि प्रधानमंत्री जो हैं पॉलिटिकली नहीं कर पा रहे हैं सीबीआई का उपयोग। देखिए, वो तो उनकी आदत है हर मामले में गुमराह करने के। तो ये थी मीनाक्षी लेकिन जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो सीबीआई का छापा पड़ा है उसको लेकर उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं न कहीं जरूर सीबीआई को कुछ मिला होगा और उसी को ध्यान में रखकर सीबीआई रेड कर रही होगी। क्या नाम? गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऑफिस में सीबीआई का छापा पड़ा। हमारे साथ दिल्ली से बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल साहब हैं। विजय गोयल साहब, जिस तरह से छापा पड़ा है दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी दफ्तर पर। नहीं, मुझे भी अभी पता चला है कि सीबीआई का छापा दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी दफ्तर पर पड़ा है, और मैं समझता हूं कानून अपना काम कर रहा है। तो जाहिर तौर पर सीबीआई के पास ऐसी कुछ जानकारियां होंगी जिसके कारण उन्होंने छापा डाला होगा, तो इसके तथ्य बाद में सामने आ जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि मोदी जी जो है पॉलिटिकली उनको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सीबीआई का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात यह है कि किसी भी चीज के लिए अगर एक नाली भी हो या कोई मकान हो या कुछ भी हो, आज तक जितने भी बयान देखेंगे आप उनमें सब प्रधानमंत्री पे आरोप कर देते हैं। ऐसा तो कभी होता नहीं ना। तो मैं समझता हूं कि उनको उन सवालों के जवाब देने चाहिए जो सीबीआई उठाएगी अभी जाके, ना कि इसको गुमराह करने के लिए वे केवल झूठे आरोप या झूठी बात प्रधानमंत्री के बारे में कहते रहेंगे। तो ये थे दिल्ली से बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सीबीआई जो छापा मारी है उसके पास कोई न कोई पुख्ता सबूत जरूर होंगे। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। It has become a fashion with the Delhi Chief Minister to quarrel with the central government, and that too to take the name of the Prime Minister for each and everything. The CBI do not function under the government. Gone were the days of the Congress party where the CBI used to be misused. Today CBI is a independent organization. Government do not interfere at all. तो आज सुबह सुबह सीबीआई की 5 टीमें दिल्ली सचिवालय पहुंची और उन्होंने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी, और उसके बाद ताबड़तोड़ बयानों का दौर भी जारी है। हमारी संवाददाता शिवानी त्यागी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिवानी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अभी क्या स्टेटस है, क्या अभी भी सीबीआई की टीमें वहां बनी हुई हैं या वो चली गई हैं, और क्या इस पे रुख साफ हुआ है आपके विधायकों का और नेताओं का, मंत्रियों का, कि आखिर सीबीआई ने छापा मारा कहां? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सीबीआई की छापेमारी अभी भी बरकरार है, अभी भी चल रही है, खासा जांच की जा रही है। साथ ही साथ जहाँ सीबीआई एक तरफ ये कह रही है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं दिल्ली मुख्यमंत्री के, उनके दफ्तर पे छापेमारी की है, दफ्तर सीएम ऑफिस जो है उसे सील नहीं किया गया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, हमने कपिल मिश्रा से भी बात करने की कोशिश की जो कि पर्यटन मंत्री हैं, साथ ही साथ आशुतोष जो कि पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उनसे भी बात हमने करने की कोशिश की, तो उन्होंने यही कहा कि छापेमारी सीधे सीधे दिल्ली मुख्यमंत्री के दफ्तर पे की गई है। उन्होंने सिरे से ये खारिज कर दिया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कोई ऑफिस ही नहीं है। तो ऐसे में पार्टी अभी भी मानने को तैयार नहीं, जो सीबीआई कह रही है। वहीं सीबीआई की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि काफी दिनों से राजेंद्र कुमार उनके रडार पे थे, कई मामलों में लिप्त होने की खबर उनको लेके आई थी, कई कंप्लेंट्स आ रही थी लगातार। वहीं सीएनजी फिटनेस स्कैम हो, वो यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी रहे थे शीला सरकार के दौरान, इस तरीके की भी बात सामने आई थी। बिल्कुल, 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर है राजेंद्र कुमार, जिनके ऊपर ये पूरी कवायद चल रही है, और कहा जा रहा है सीबीआई ऐसा कह रही है कि उन्हीं के दफ्तर में ये छापेमारी हुई थी। लेकिन ये आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनका दफ्तर, और राजेंद्र कुमार जो कि उनके ही प्रधान सचिव है, उनका दफ्तर तीसरी मंजिल में है दिल्ली सचिवालय में। इसी बड़ी खबर पे बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।